नौजवानों को नौकरी छीन ली गई, रोजगार नहीं है, काम नहीं है। और ये सरकार दावा करती है कि प्रति व्यक्ति आय दोगुनी हो गई है। इससे बड़ा झूठ और क्या हो सकता है। उत्तर प्रदेश की जनता सोच रही है कि 4 साल में आय कम हुई है, नौकरी छिन गई, रोजगार छिन गया, कारोबार बंद हो गया, लोगों के सरकारी जो कर्मचारी नौकरी कर रहे हैं उनका वेतन में कटौती हो गई। और ये सरकार किस मुंह से ये कह रही है कि प्रति व्यक्ति आय दोगुनी हो गई। मुझे दुख हुआ इस बात का कि उत्तर प्रदेश के योगी मुख्यमंत्री ये कहें कि हमारे लिए घोषणा पत्र, संकल्प पत्र उतना ही पवित्र है जितना गीता है पवित्र। इससे बड़ा दुख की बात कोई नहीं हो सकती, जिसमें मुख्यमंत्री योगी अपने आप को कहते हैं और इस बात को कह रहे हैं कि उनका जो संकल्प पत्र था उसको लागू करने की जिम्मेदारी उतनी है जितनी पवित्रता वो गीता में देखते हैं। इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है कि योगी ये कहें बात। और फिर जितने भी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, चाहे वो एक्सप्रेस वे बन रहे हों, चाहे बिजली के कारखाने लग रहे हों, चाहे बड़े बड़े अस्पताल बन रहे हों, चाहे आपकी शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव आ रहा हो, चाहे इरिगेशन के बड़े बड़े प्रोजेक्ट चले हों, इसी तरह बिजली विभाग में चाहे ट्रांसमिशन चाहे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ हो, ये सभी समाजवादी पार्टी की सरकार के समय के काम हैं। और अब तो स्तर ये आ गया है भारतीय जनता पार्टी का, 4 साल के बाद यही उपलब्धि उनकी है कि शिलान्यास का शिलान्यास, उद्घाटन का उद्घाटन और एमओयू के एमओयू। और अब जो 4 साल के बाद आया है, जो पट्टियां लगी थी, शिला पट्टियां लगी थी उद्घाटन की, शिलान्यास की, उनको तोड़ करके अपनी पट्टियां लगाना। ये स्तर है भारतीय जनता पार्टी का 4 साल के बाद, जब जनता ने इतना बड़ा समर्थन दिया हो, दिल्ली की सरकार को समर्थन हो। दिल्ली में सबसे ज्यादा लोकसभा के सांसद जिताए उत्तर प्रदेश ने, और उत्तर प्रदेश में भी इतनी बड़ी जीत किसी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं हुई। उसके बाद उत्तर प्रदेश की जनता के साथ इतना अन्याय, धोखा और महंगाई बढ़ा करके बर्बाद कर रहे हैं। एक तरफ तो जहां इंटरेस्ट बैंक से खाया जा रहा है, खत्म हो रहा है, बैंकों में आप ऐसा रख दें जो इंटरेस्ट था कहां से कहां पहुंच गया, तो बचाएं क्या। और महंगाई इतनी बढ़ा दी कि अब गरीब और मध्य वर्ग के लोग खाएं क्या। डीजल पेट्रोल की कीमत का क्या जवाब है, और इसके मुनाफे का पैसा आखिरकार कहां जा रहा है। इसलिए 4 साल में उत्तर प्रदेश को बर्बाद करने का काम अगर किसी ने किया है, बीमारू स्टेट किसी ने बनाया है, तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। मैं अपनी पार्टी के सभी नेताओं का धन्यवाद देता हूं, सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं, जो विधायक, पूर्व विधायक या संगठन के लोग जिन्होंने लगातार साइकिल यात्रा चलाई है। मौलाना जौहर, उनके नाम से जो यूनिवर्सिटी बनी, आदरणीय आजम खान साहब ने जो बनाई, उसके लिए आज जो ज्ञापन दिया है, हमें उम्मीद है कि लोकतंत्र पर भरोसा करने वाले लोग, ये लोकतंत्र हमारा उतना ही पवित्र है जितना हमारा गीता पवित्र है। हमें उम्मीद है कि आज माननीय गवर्नर से हमारे समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन मिला है, वो न्याय करेंगी और एक बार सरकार को फिर इशारा करेंगी कि ऐसे मुकदमे दर्ज न हो। राज्यपाल जी को जो ज्ञापन दिया गया